जय श्री राम दोस्तों। आज मैं अनुपात और समानुपात का चैप्टर लेके आया हूँ। तो इसका पहला प्रश्न है कि यदि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 2:5, तो हमें a अनुपात b अनुपात और c निकालना है। देखिए, पहले हम a अनुपात b अनुपात और c लिखेंगे। अब यहाँ पे a अनुपात b का मान 2:3 है, ये a अनुपात ये b, और b अनुपात c का हमें दिया हुआ है 2:5, ये b अनुपात का है, b अनुपात c का 2:5। अब देखिए, यहाँ पे जगह खाली बच रही है और यहाँ पे बचती है, तो इसके सामने जो होता है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ 3 है तो इधर भी हम 3 को लिखेंगे। अब यहाँ खाली जगह है और इधर 2 है तो यहाँ पर भी हम 2 लिखेंगे। अब इनका गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 ये अनुपात, 3 दूना 6 अनुपात, 3 पंजे 15। तो a अनुपात b अनुपात c का मान आ गया 4:6:15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसी के बाद प्रश्न नंबर दूसरा है कि यदि a अनुपात b बराबर 2:1, b अनुपात c बराबर 3:1 और c अनुपात d बराबर 4:1 है, तो हमें a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकालना है। तो हम यहाँ पे पहले a अनुपात b अनुपात c अनुपात d को लिख लेंगे। अब इनके मान रख देंगे। तो a अनुपात b का मान है 2:1, b अनुपात c का है 3:1, तो b और c का है ये 3:1, और c अनुपात d का है 4:1, ये 4:1। अब ये जगह खाली बचेगी तो इसके आगे वाले को लिखेंगे हम, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1। अब इधर खाली जगह है तो इसको लिखेंगे 1 को, तो यहाँ खाली जगह है तो हम 3 को लिखेंगे और इधर 4 को लिखेंगे। अब इन सब का गुणा करेंगे तो 2 तिया 6, 6 चौक 24, 1 का गुणा 3 में करेंगे और फिर 4 में, तो 3 चौक 12, फिर यहाँ पे 4 एकम 4 और यहाँ पे 1। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का जो मान है वो हमें 24:12:4:1 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे प्रश्न नंबर तीसरा है कि 5:15 समानुपात 8:x। यहाँ पे हमें इस x की वैल्यू निकालना है। तो देखिए, ये प्रथम अनुपात, ये द्वितीय अनुपात, ये तृतीय अनुपात और ये चतुर्थ अनुपात है। तो हमें चतुर्थ अनुपात का मान निकालना है। तो मान लो इसको हम a मानेंगे, इसको b, इसको c और इसको d। तो चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए पहले हम करेंगे कि a के बटे में b आएगा, यानी कि a बटे b, उसके बाद में इधर c के बटे में d, तो इसका क्रॉस गुणा कर देंगे, यानी कि ad बराबर bc हो जाएगा। तो देखिए, a बटे b यानी कि 5/15, उसके बाद में c बटे d यानी कि 8/x। तो क्रॉस गुणा करेंगे तो x का गुणा 5 में करा, ये 5x, 15 का गुणा 8 में करेंगे तो 15 × 8, 5 से 15 कटेगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो x बराबर 8 तिया 24, यानी कि x का जो मान है वो 24 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर चौथा भी है कि 6:9 की समानुपात 10:x है। तो इसको भी इसी प्रकार करेंगे। तो 6/9 बराबर 10/x, x का गुणा इधर करेंगे तो ये 6x बराबर 10 × 9, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और ये 2 पंजे 10, तो ये x बराबर 5 × 3, तो x की वैल्यू आ गई इसमें 15। ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5वां है कि a/4 बराबर b/5 हो, तो हमें a अनुपात b निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे a/4 बराबर b/5 दिया हुआ है, तो हमें a अनुपात b निकालना है। तो a अनुपात b का मतलब होता है कि a के बटे में b है, तो ये b को हम यहाँ बटे में ले आएंगे, बराबर 4 को b की जगह दे देंगे, तो 4/5, यानी कि a अनुपात b बराबर हो गया 4:5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6 है कि यदि 2a बराबर 3b,
फिर 4b बराबर 5c, तो हमें a अनुपात c निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 2a बराबर 3b है, तो हम पहले a अनुपात b का मान निकालेंगे। तो a बटे b, ये 2 इधर 3 के बटे में जाएगा, इधर फिर 4b बराबर 5c, तो ये b c इधर आएगा, ये 4 इधर बटे में चला जाएगा। यानी कि a अनुपात b का मान है 3:2 और b अनुपात c का मान है 5:4। तो हमें a अनुपात c का निकालना है, तो हम पहले तीनों का निकाल लेंगे। तो a अनुपात b का है 3:2, b अनुपात c का है 5:4। अब देखिए यहाँ पे 2 और इधर 5, अब इनका हम गुणा करेंगे। तो 3 पंजे 15, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। तो हमें यहाँ a अनुपात c का निकालना है, यानी कि a और c का, तो 15:8। तो 15:8 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7वां है कि यदि x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो 4x प्लस 5y बटे 5x माइनस 2y का मान हमें निकालना है। यहाँ पे हम x का मान 3 मान लेंगे और y का मान 4। अब इसमें रखेंगे तो 4 गुणित x का मान है 3 प्लस 5 गुणित y का मान है हमारे पास 4, फिर 5x का मान 3 और y का मान 4। इसको हल करते हैं तो 4 तिया 12, 5 चौक 20, फिर 5 तिया 15 माइनस 2 चौक 8। तो ये दोनों जुड़ेंगे 20 और 12 हो जाएंगे 32, और इसमें से घटाएंगे तो 7। तो हमें इसका मान निकालना था, यानी कि 32/7 है, तो इसको हम 32:7 बोल सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8वां है कि 1 सहित 1/2 व 1 सहित 1/3 के वर्गों के व्युत्क्रम का अनुपात क्या होगा। तो पहले तो हम इनको हल करेंगे। तो ये 1 सहित 1/2 बराबर होता है कि 2 एकम 2 और 2 में 1 जोड़ा, तो ये 3/2। अब इसको हल करेंगे तो 1 सही 1/3, तो 3 एकम 3 और 1 जोड़ा, तो ये 4/3। अब इनके वर्गों का, तो 3 का वर्ग होता है 9, 2 का वर्ग होता है 4 और 4 का वर्ग होता है 16 और 3 का वर्ग होता है 9। तो वर्गों के इनका व्युत्क्रम निकालना है, इनका हम क्रॉस गुणा कर देंगे। तो 90 81 और 16 का 4 में करेंगे तो 64। लेकिन यहाँ पे इनका व्युत्क्रम का बोला है, इसलिए हम पहले इनको उल्टा करेंगे। तो 9/4 को हम 4/9 लिखेंगे और 16/9 को हम 9/16 लिखेंगे। इसके बाद क्रॉस गुणा करेंगे तो 16 चौक 64 और 90 81, यानी कि 64:81। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 9वां है कि b माइनस ए का 30% बराबर b प्लस ए का 18% हो तो हमें a अनुपात b निकालना है। तो देखिए b माइनस ए का मतलब गुणा और 30% इतने 30/100, b प्लस ए का 18% है, तो हमें a अनुपात b निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 100 से 100 कटेगा। अब ये 6 से काट देंगे, 6 पंजे 30, 6 तिया 18। अब 5 का गुणा अंदर करेंगे तो 5b माइनस 5a, 3 का गुणा इधर अंदर करेंगे तो 3b प्लस 3a। अब a और b को दोनों को एक एक तरफ करेंगे, ये 5b है, इधर प्लस का 3b आएगा तो माइनस का 3b, और इधर 3a है और माइनस का 5a इधर आएगा तो प्लस का 5a। ये घटेगा तो 2b बचेगा और ये दोनों जुड़ेंगे तो 8a। तो हमें a अनुपात b निकालना है, यानी कि a के बटे में इधर b आएगा, तो इधर 2 के बटे में 8 आएगा, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि a बटे b का मान होगा 1/4, यानी कि 1/4 इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 30,000 रुपये को a, b तथा c में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है, तो c की रकम क्या होगी। तो देखिए ये a हो गया, ये b हो गया और ये c, तो 3:5:7, ये 3:5:7। अब हमारे पास टोटल रकम थी 30,000 रुपये और इन टोटल इनका जो योग है वो होगा 15, यानी कि 15 की वैल्यू हमें 30,000 दी हुई है, तो हम 15 से क्या करेंगे, भाग देंगे।
और सी की रकम निकालना है, यानी कि सी का मान 7 है। अब भाग देंगे तो 15 दूना 30 और ये 3 बार 0, तो 2000 गुणित 7, यानी कि 7 दूना 14,000 रुपये। तो सी की जो रकम है वो होगी 14,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इसी चैप्टर के पार्ट 2 के साथ अब कल मिलेंगे। धन्यवाद।